हरिनगर गांव में जगन सिंह का बहुत बड़ा खेत होता है, जिसमें हरिया और मूंगा दोनों दोस्त मिलकर काम करते थे। हरिया, अरे ओ हरिया, अरे कितनी मेहनत करोगे भैया। अरे मूंगा भाई, मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। हाँ हरिया, तुम बात तो सही कह रहे हो, पर आराम भी तो जरूरी है ना। चलो छोड़ो ये सब और चलो चलकर खाना खाते हैं। दोपहर का वक्त होता है। खेत में गर्मी से पूरी तरह झुलसे हरिया और मूंगा एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाते हैं। हाय राम, आज तो सूरज भी आग उगल रहा है। तू तो रोज ही ऐसे ही कहता है। चल अब रोटी खा ले, आज घर से बैंगन की सब्जी लाया हूँ। दोनों रोटी पर सब्जी रखते हैं और खाने लगते हैं। तेरी घरवाली के हाथ की बैंगन की सब्जी तो सच में कमाल की सा है। एक दिन भाभी से कहकर मेरी घरवाली को भी सिखवा दियो। तू अपनी घरवाली को कह दे, पहले बैंगन छूना सीख ले। हर बार कहे मुझे तो बैंगन से एलर्जी है। अरे बैंगन से किसे एलर्जी होती है भला। दोपहर बीत चुकी होती है। दोनों फिर से खेत में काम करने लग जाते हैं। हरिया हल चला रहा है और मूंगा एक किनारे खड़ा कुछ सोच रहा है। मूंगा के चेहरे पर शरारती मुस्कान है और तभी वहाँ भोला आ जाता है। रे मूंगा, तूने सही पागल बना रखा है इस हरिया को। उसे काम पर लगाकर खूब आराम करता है। हाँ, ये इसी के लायक है। वैसे कमाल है मूंगा, अभी तक हरिया को पता ही नहीं कि तू सेठ जगन सिंह से इसकी मेहनत के पैसे हड़प रहा है। तो क्या मैं मेहनत नहीं करता? ए हरिया, इतना भी कोई काम नहीं करता है जितना तुम समझ रहे हो। हाँ, सेठ ने पूरे खेत की जिम्मेदारी मुझे ऐसे ही नहीं दे रखी। मुझे तो पहले से शक था कि मूंगा कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन अभी हरिया को बताना ठीक होगा या नहीं। हरिया तो इसको अपना इतना पक्का दोस्त समझता है कि इस बात पर यकीन ही नहीं करेगा। फुलवा काकी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मूंगा और हरिया दोनों काम कर रहे होते हैं। आज तो पहली तारीख है, सेठ जी हिसाब करने के लिए आते ही होंगे। मूंगा ये सुनते ही कुछ सोचने लगता है और फिर एकदम से हरिया के आगे पैर अड़ाकर उसे गिरा देता है। अरे हरिया, उठो उठो उठो, मेरा गलती से पैर आगे आ गया और तुम गिर गए। अरे कोई नहीं मूंगा। मूंगा हरिया को उठाता है, पर हरिया को सीधे खड़े होने में तकलीफ हो रही होती है। अरे हरिया, तुमको तो लगता है कुछ ज्यादा ही लग गई। अब एक काम करो ना, तुम पेड़ के नीचे आराम करो और तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। हाँ, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो मूंगा, मेरा कितना सोचते हो। अरे दोस्त तो ऐसे ही होते हैं ना। हरिया पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और मूंगा हरिया के हिस्से में काम करने लगता है। तभी वहाँ जगन सिंह खेतों पर निरीक्षण करने आता है और मूंगा से पूछता है, अरे मूंगा, तुम अकेले क्यों काम कर रहे हो? ये हरिया कहाँ है? वो सेठ जी, वो क्या कर रहे हो? साफ साफ बोलो। वो हरिया पेड़ के नीचे लेटा आराम कर रहा है। हद होती है, तुम उसका काम कर रहे हो और वो आराम कर रहा है। मैं अभी उससे पूछता हूँ कि वो ऐसा क्यों करता है तुम्हारे साथ, जबकि तुम उसके बारे में इतना सोचते हो। सेठ जी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी माँ है, बीवी है। तुम उसका पक्ष लेना बंद करो, समझे? जगन सिंह हरिया के पास जाकर उस पर गुस्सा करने लगता है। अरे ओ हरिया, मैं तुमको यहाँ सोने के लिए पैसे नहीं देता हूँ, समझे? हरिया हड़बड़ा कर उठता है। नहीं सेठ जी, वो तो मेरा पैर। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारा काम मूंगा कर रहा है और तुम आराम कर रहे हो। अब तुमको इस महीने की आधी ही तनख्वाह मिलेगी, समझे? इतना कहकर जगन सिंह वहाँ से चला जाता है और बेचारा हरिया कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके बाद मूंगा आकर हरिया को उसकी आधी तनख्वाह देता है। मैंने सेठ जी को कितना समझाया, पर वो तो मेरी एक बात सुनने को राजी नहीं थे। कोई बात नहीं मूंगा, तुमने मेरे लिए इतना किया, वही बहुत है। रात को हरिया थका हारा घर लौटता है। उसकी बीवी मीना रोटी पर चटनी परोसते हुए कहती है, हर बार मजदूरी कम क्यों होती जा रही है जी? इतने काम के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। तभी वहाँ फुलवा काकी आ जाती हैं।
क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना है कि कैसे मूंगा हरिया को धोखा दे रहा है। वो सेठ जी के आने से पहले ही हरिया को कहीं ना कहीं भेज देता है और दिखाता है कि वो ही सब काम कर रहा है। ये आप क्या बोल रही हो काकी? मैं सच बोल रही हूँ। नहीं नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं ये सब नहीं मानता। हरिया फुलवा काकी की बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से उठकर चला जाता है। मुझे ऊपर वाले पर पूरा यकीन है काकी, ये मूंगा भैया तो है ही चालाक, पर ये मेरी सुनते ही नहीं है। अब तो हमें कोई ना कोई सबूत इकट्ठा करना ही होगा जिससे सेठ जी और इनके सामने उस मूंगा की असलियत ला सकें। सब वापस ऐसे ही चलने लगता है, पर फिर एक रात आसमान कड़क रहा होता है, बिजली चमक रही होती है और तेज बारिश से खेत पानी से लबालब भरने लगता है। हरिया घबराकर उसी वक्त मूंगा के घर जाता है। मूंगा भैया, जल्दी चलो, खेत में नाली खोदनी है, वरना सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मुझे नींद आ रही है हरिया, तू ही जाकर देख ले। वैसे भी सेठ जी शहर गए हैं, काम करके किसे दिखाना है। हरिया कुछ पल उसे देखता है और फिर चुपचाप खेतों में फावड़ा लेकर चल देता है। हरिया गीली मिट्टी में अकेला फावड़ा चलाता रहता है। पैर फिसलते हैं, हाथों में छाले पड़ते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। हरिया पूरी रात मेहनत करके खेतों को डूबने से बचा लेता है और घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह सेठ जी शहर से लौटते हैं। खेत में आते हैं तो देखते हैं कि मूंगा खेत में खड़ा है, जैसे सब उसी ने किया हो। अरे वाह मूंगा, ये नाली तूने बनाई है क्या? जी सेठ जी, आखिर इन खेतों को डूबने से बचाना जो था। और वो हरिया? वो तो घर पर सो रहा होगा। मैंने उसे कल बोला भी था कि साथ चल, पर उसने आने से इनकार कर दिया। वाह मूंगा, तूने अकेले ही मेरे खेतों को बचाया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में वहाँ फुलवा काकी, गुड्डू, मीना और हरिया पहुँच जाते हैं। ठहरो सेठ जी, हमें पूरा शक था कि अब इसकी अगली चाल यही होगी, इसलिए हम सबूत साथ लेकर आए हैं। क्या बात है फुलवा काकी, कौन सा सबूत? सेठ जी, ये गुड्डू है। कल रात खेतों के पास बारिश में वीडियो बना रहा था। आप खुद देखिए उस वीडियो में कौन मेहनत कर रहा था। गुड्डू अपना मोबाइल आगे बढ़ाता है। जगन सिंह की निगाहें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। तेज बारिश, बिजली की चमक में कीचड़ में लथपथ हरिया अकेला नाली खोदता नजर आता है। देखो देखो, हरिया काका कैसे नाली बना रहे हैं। ये क्या? ये तो सच में हरिया है। मूंगा, तुमने तो बोला कि ये नाली तुमने खोदी है और हरिया कल रात सो रहा था। वो बात ऐसी है। रहने दो मूंगा, मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा तू मेरा दोस्त है, लेकिन तुम कितने धोखेबाज दोस्त निकले। और ये पहली बार नहीं है सेठ जी, हर महीने मूंगा इसी तरह झूठ बोलकर आपकी आंखों में धूल झोंकता है और हरिया जैसा ईमानदार आदमी हर बार लुटता रहा। मूंगा, तुमने अपने इतने अच्छे दोस्त के साथ कितना बुरा किया और हमेशा मुझे दिखाया कि जैसे तुम ही सब मेहनत करते हो। सेठ जी, मैं मजबूरी में। चुप रहो, तुमने न सिर्फ हरिया से बल्कि मुझसे भी विश्वासघात किया है। आज से तुम्हारा काम खत्म। मूंगा सर झुकाए खड़ा रहता है और तभी जगन सिंह मुस्कुराकर हरिया से बोलता है, आज से पूरे खेत की जिम्मेदारी तुम्हारी और कल ही मैं तुम्हारी आज तक की काटी हुई सारी तनख्वाह का हिसाब कर दूंगा। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मीना और फुलवा काकी खुश होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। मूंगा शर्म से मुंह छुपाकर वहां से निकल जाता है। फुलवा काकी और गुड्डू, आज मूंगा की सच्चाई आपकी वजह से मेरे सामने आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है। उसके बाद हरिया खूब मेहनत से खेतों में काम करता है और सेठ खेत की सारी जिम्मेदारी हरिया के हाथ में ही देता है।